जगदीश बेटा, अब इस तलवार से इन थालों को तुम आनंदी के सामने सरकाते जाओ। और भाभी, इन थाल को इकट्ठा करके तुम माँ की गोद में रखना, ठीक है? जगदीश बेटा, चलो उसके सामने सरका। सारे रीति रिवाज का हंसी ठट्टा बना रखा है यहाँ सबने, हैं? अरे गृह प्रवेश की रस्म है या कोई खेल? माँ साहब, बच्चे हैं। चलो बेटा। माँ को दे। अरे संभाल, थोड़ी संभाल। सारे कांड एक दिन में ही करने की ठान के आई है क्या? देख, अब आगे से कोई अपशकुन नहीं करने। जगदीश की दुल्हन के लिए ये खानदानी हार। इतना बड़ा हार? आज से तू हमारे घर का हिस्सा हो गई ना, इसी खुशी में। भाभी, अब हार तो पहन लिया, माँ का आशीर्वाद तो ले लो। खुश रह बेटी, जीती रह। माँ, मुझे भी कुछ मिलेगा कि नहीं? तुझे क्या चाहिए? इससे तो बिना पूछे इतना सब मिल रहा है, और जो फेरे करके इसे घर लाया उसे कुछ नहीं। ये हार पहनेगा? तू क्यों बीच में बोली? ये मेरा घर है, समझी? 2 मिनट में दिमाग ठीक कर दूंगा। जग्या, वो पहले ही अपने माँ बापू से इतनी दूर आई है, तू और मत सता इसे। और सदा तो मैं भगवान जी से शिकायत कर दूंगी तेरी। अच्छा, बहुत हो गया। चलो, बना बनी को पूजा घर में ले चलो। चल, इस शैतान की भगवान जी से शिकायत करते हैं। बैठ। आनंदी बेटा, उस थाल में अपने हाथ डुबोकर मंदिर पर छाप बना दे। हाँ, बड़ा मजा आता है। माँ ने भी मुझसे बनवाया था जब मैं यहाँ आ रही थी ना, तब। आनंदी, क्या हुआ? तू रोने क्यों लगी? मुझे माँ की बहुत याद आ रही है, मुझे उनके पास जाना है। अच्छा सुन, देख, तू रोना बंद कर।
मैं ऐसा करूंगी, तेरी माँ को ही यहाँ बुला लूंगी तेरे पास, ठीक है? नहीं, मुझे अभी उनके पास जाना है। लेकिन अभी तो बहुत रात हो गई है, कितना अंधेरा है बाहर। तुझे पता है अंधेरे में ना जंगली जानवर बाहर निकल आते हैं। सच्ची? सच्ची। उस दिन मैंने देखा था, भेड़िया एक बच्ची को उठाकर ले गया। बाप रे, तो मैं नहीं जाऊंगी। डरपोक कहेगी, मैं तो इसी अंधेरे में खेत तक चला जाऊं। तो जाना, यहाँ क्या कर रहा है? बंदर, चुड़िया, बूढ़े बरगद का भूत। और तू पीपल वाली चुड़ैल, फिर भी डरती है। देखो ना सासू माँ इसे। जग्या, तू क्यों तंग कर रहा है उसे? और इससे जो मैं बैठता हूँ, अरे बस भी करो, जब देखो हंसी ठिठोली। नींदड़ी, क्या सारी रात छोरी से छप्पे लगवाती रहेगी हैं? बाहर सारे मेहमान बाट देख रहे हैं कब से, बाकी रस्म भी करनी है कि नहीं? जी माँ साहब, बस हो गया। आनंदी बेटा, जल्दी छापा बना दे, चल। सासू माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे भी भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। अच्छा, बस 1-2 रस्में बाकी है, उन्हें पूरा कर लेते हैं। उसके बाद मैं खुद तुम दोनों को अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। पूरी, हलवा, जलेबी, लड्डू, सब कुछ, ठीक है? अरे चल छोरी, जल्दी जल्दी कर। तुम दोनों आमने सामने बैठ जाओ। इस चुईया के सामने मैं कभी नहीं बैठूंगा। छी! इसने मुझे चुईया कहा। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है। आनंदी बेटा, रोते नहीं। तू इसकी बात पर ध्यान क्यों दे रही है? ये तो ऐसे ही कहता रहता है। तू तो बहुत सुंदर है। जग्या, दोबारा ऐसे नहीं बोलना, समझा? अरे तुम्हारी जगरीसा को क्यों डांट रही है? इस महारानी के नखरे सहने हैं अभी से तो सह ले, कल यही थारे सर पे नाचेगी। इतने से सर पे कोई कैसे नाच सकता है? आप सब लोग बातों में समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? वैसे ही सब लोग थके हुए हैं। जो रीति रिवाज कर रहे हैं वो जल्दी से करो ना, मेहमानों को घर भी जाना है। और जगदीश, चुपचाप बैठ, जैसा कह रही है माँ वैसा कर, समझा? बैठ जा। ये मैंने डाली अंगूठी। अब देखते हैं तुम दोनों में से इसे कौन ढूंढेगा। जो ढूंढेगा वो मिल गया। देखा, जग्या ने इसे हरा दिया। बेईमान। भैरो, अब मूड फ्राई करा दे। जी माँ साहब। सुना थोड़ी जगह दे। ले बिटिया, भर ले मुट्ठी। जितने सिक्के तेरे हाथ में आएंगे सब तेरे। मुझे भी सिक्के चाहिए बाबू। अरे नहीं जगदीशिया, ये रिवाज सिर्फ दुल्हन के लिए होता है। तो क्या हुआ, मुझे भी चाहिए सिक्के। अगर मुझे नहीं मिले तो मैं इस छोरी को भी नहीं लेने दूंगा। अरे देना तो पड़ेगा बेटा। नहीं, अगर मुझे नहीं मिले तो मैं इस छोरी को भी हाथ लगा नहीं दूंगा। जा रहा हूँ मैं। अरे जगदीशिया कहाँ जा रहा है? बैठ। मुझे नहीं बैठना बाबू, सबको इससे मिल रहा है, मुझे कुछ नहीं। अरे नहीं जगदीशिया, तेरे लिए तो सबसे अच्छी चीज लाए हैं हम। खुश हो जाएगा तू। सुन। जी हुकुम। वो साइकिल रखा ना वहां पर, लेकर आ जरा। जी हुकुम। साइकिल? हाँ, साइकिल। अरे जग्या, रुक, पहले रस्म तो पूरी कर ले। एक चक्कर लगाने दो ना माँ, उसके बाद बैठ जाऊंगा। अच्छा ठीक है, जा जा।
देखिए ऐसी साइकिल। बापू साहब मुझे भी साइकिल चाहिए, नहीं दी तो मैं अपने घर चली जाऊंगी। अरे आनंदी, तुझे तो इतना कुछ दिया है, कपड़े, गहने, सिक्के, तुझे साइकिल का क्या करना है? वो तो लड़कों के लिए होती है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस एक साइकिल दे दो ना, रख लो अपने गहने। ए छोरी, बैठ चुपचाप। अरे अभी से इतने रंग दिखा रही है, तो बड़े होके जाने क्या करेगी? माँ साहब क्यों रुला रही है दुल्हन को? अच्छा बात ही ऐसी कर रही है। रहने दो ना माँ साहब, मैं चाहता हूँ कि ये सब जल्दी से जल्दी निपट जाए। बच्चे थके हुए हैं इसीलिए चिड़चिड़ कर रहे हैं। आनंदी बेटा, मैं तुझे साइकिल लाकर दे दूंगी। अभी ये रस्में पूरी कर ले, तू मेरी रानी बिटिया है ना। चल, बात मानेगी ना? ले बिटिया, भर ले मुट्ठी। रख अपनी सड़ी साइकिल अपने पास। ये देख मेरे पास कितने सारे सिक्के, मांगेगा ना तो नहीं दूंगी, एक भी नहीं। अभी ये कपड़े बाद में माँ से कहकर तेरे लिए स्कूल के कपड़े भी बनवा लूंगी, है ना माँ? भागो। तू चुप्पी साधड़े और तेरे आंसू सब बोल रहे हैं। अरे हमारी मुमल छुपाने से दर्द कम नहीं होता, और रोने पे किसी ने राशन नहीं लगाया, तू रो ले, जी हल्का हो जाएगा तेरा। जानता हूं मैं, छोरी की याद से ज्यादा तुझे छोरी की चिंता सता रही है। क्यों, कैसी होगी, क्या कर रही होगी? भागो, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं, सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दे। ईश्वर बड़ा करे हमारी बिटिया का। अब सो जा, रात बहुत हो गई, सो जा। छोरी के साथ साथ नींद की भी पिटाई कर ली है। पता नहीं नए घर में भारी लाड़ों को नींद आएगी कि नहीं। अरे ये तो निंदिया रानी की गोद में चली भी गई। आनंदी, ओ आनंदी, उठ बेटा, खाना लाई हूँ तेरे लिए। खाना? अरे अभी तो तू कह रही थी भूख लगी है, चल उठ। लगी थी, अब बहुत नींद आ रही है। चल थोड़ा सा खाना खा ले, फिर सो जाना। बाद में। तू ऐसे नहीं मानेगी। चल उठ, उठ तो सही। सुन, मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी, बैठ। ये ले। भूखे पेट सोते नहीं है, और सामने आए अन्न का निरादर भी नहीं करते, भगवान जी नाराज हो जाते हैं। आनंदी, ये ले, चल थोड़ा सा खा ले, फिर आराम से सो जाना, कोई परेशान नहीं करेगा तुझे। ये ले।
लेना। बहुत नींद आ रही है। बस थोड़ा सा खा ले फिर सो जाना। जे का है बींदनी, पहले ही बिगड़ी बिगड़ाई है और बिगाड़ ले इसे। अरे भगवान ने छोरी को हाथ नहीं दिए जो तू खिला रही है, हा? मासा वो मासा बहुत नींद आई थी इसे। ज्यादा लाड़ मत कर, सर पे बैठ जाएगी थारे। हाँ मैं नहीं खिलाती तो भूखी ही सो जाती। अरे तो सुबह खा लेती। एक रात नहीं खाएगी तो जान निकल जाएगी क्या इसकी। जा जाके इसे जगदीशिया के कमरे में छोड़ा। मासा यहीं सोने दीजिए ना इसे। क्यों? जे थारे को किसने बताया कि नई दुल्हन को यहाँ सोना है? मैंने कहा है मासा। मासा अभी बेचारी नई नई आई है, किसी को जानती नहीं है, पहचानती नहीं है। थोड़े दिन यहाँ रहेगी तो सबसे घुल मिल जाएगी। तब तक इसे सुमित्रा के साथ ही रहने देते हैं। और वैसे भी मासा हमने तो तय किया ही था ना कि गौना भले ही समय से पहले कर दें, लेकिन बच्चे अलग अलग कमरे में ही सोएंगे। हमने नहीं, तूने तय किया था। भला सुना है कि ब्याह के बाद दुल्हा दुल्हन अलग अलग रहे। नई रीत चलाएगा तू भैरो? साहब ठीक है। थारी बींदनी है, जैसी रखनी है रख। मैं कौन होती हूँ बोलने वाली, पर इतना याद रख भैरो, ये जो छोरी है ना, एक दिन बोलकर अपना मुंह क्यों खराब करूं। देख लिया ना अपने आप ही। दाहिसा ने कहा कि ये चिया तुम्हारे साथ सोएगी। हाँ बेटा। क्यों? बेटा क्योंकि उसे अकेले में नींद नहीं आती। वो तो मुझे भी नहीं आती। अरे वाह, रोज तो आ जाती थी, आज क्या हुआ है? नहीं आ रही बस। ठीक है, तू एक काम कर, तुम मेरे साथ सो जाना। नहीं, मैं इस चिया को माँ के पास नहीं सोने दूंगा। उठ। क्या? क्या कर रहा है तू? बेटा वो पराई नहीं, तेरी बींदनी है। जैसे हम तेरे माँ बापू हैं, वैसे ही हम इसके भी माँ बापू हैं। जैसे हम तेरी देखभाल करते हैं, वैसे अब इसकी भी देखभाल करेंगे। लेकिन बापू। तू चिंता क्यों करता है बेटा? मैं हूं ना। एक काम करते हैं, देख इस मुसीबत को हम यही माँ के पास सोने देते हैं और हम दोनों छत पे चलते हैं। छत पे? हाँ, अरे तूने इस नए घर की छत देखी है? बहुत बड़ी है और चांदनी रात में कैसे चमकेगी। चल। अगर ये चिया मेरे सामने हाथ भी जोड़े ना, तभी भी नहीं ले जाऊंगा इसे। अच्छा। लाडो, तारे लिए दांत तोड़ रखा है, जल्दी उठ जा। आपकी चाय। लाडो सुन।
हूँ मैं आपके लिए। आनंदी, आनंदी उठ बेटा, सुबह हो गई है। चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले और तैयार हो जा, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। आनंदी उठ, तूने रात को भी कुछ खाया नहीं था ठीक से। आनंदी, आनंदी बेटा उठ ना, उठ हाँ बोल। क्या हुआ? मुझे अपने घर जाना है। ये भी तो तेरा ही घर है ना। मुझे मेरी माँ के पास जाना है। मैं भी तेरी माँ जैसी हूँ ना। मुझे मेरी असली माँ के पास जाना है। मैंने तुझसे कहा ना, मैं लेकर जाऊंगी तुझे उनके पास। कब? बहुत जल्द। अब रोना बंद कर और नहाकर तैयार हो जा। ये ले। ये क्या है? दांत साफ नहीं करने हैं तुझे? तो दातुन दो ना। ये दातुन से भी अच्छा है। नहीं, मुझे दातुन अच्छा लगता है। टीचर जी कहती थी कि नीम के दातुन से कभी दांत खराब नहीं होते। इससे भी दांत कभी खराब नहीं होते। नहीं, मुझे दातुन ही चाहिए। अच्छा, आज इससे काम चला ले, कल मैं तेरे लिए दातुन मंगा दूंगी। अब जल्दी से नहाकर नीचे आ जा, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। बाथरूम वहाँ है, ठीक है? आप सच्ची में माँ बापू के पास ले जाओगी ना? ले जाऊंगी। पक्का? पक्का। तुम्हारे गांव में किसी का इतना बड़ा घर है? नहीं, ये कितना सुंदर है और कितना बड़ा। देख कैसे नंगे से ठुमक ठुमक के घूम रही है महारानी। बाकी ज्ञान बाद में देना है, इससे पहले सासरे में उठने बैठने का सलीका सिखाए से। औरत का सर हमेशा ढका रहना चाहिए, मर्दों के सामने ऐसे आते भैया, समझाओ इसे। आनंदी बेटा, पल्लू को सिर पे ऐसे रखा कर, ठीक है? चल। दूध पी ले। मेरे साथ अपना गिलास बदलेगा? तू दोनों ही पी ले, मुझे दूध बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है। के खा के जना है इसकी माँ ने इसे। 36 गुण तो दूर की बात, एक भी लक्षण ठीक नहीं है।